ये ड्रम जो है ये आपकी फैक्ट्री बन गई, ठीक है, खाद की, ये जो आप देख रहे जी हैं। उसके बाद उसमें गोबर डालें, उसमें बेसन डालें, फसलों की बाकियात डाल दें, सब्जियां सब्जियों की बागदार, जो चीज़ें आपका जी चाहे उसमें डालें, वो हाँ। 6-7 दिन में तैयार हो जाएगा। उसको आगे आपने फ्लड करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अमीर हमज़ा। आप देख रहे हैं अमीर हमज़ा ग्रीन फार्म्स। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे और एडवांस फार्मर है मदर अमीन चक्को का। ये कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती और इसके साथ साथ ये मुकम्मल इन्होंने बायो वेस्ट डिकम्पोज है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायो टेक्नोलॉजी है और ये जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये सारी तैयार करके उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम बिना किसी टाइम ज़ाया किए गए इनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं और मज़ीद ये है कि इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी कैसे तैयार की है और कैसे उस पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मज़र भाई सबसे पहले बताएं कि ऑर्गेनिक खाद में कौन कौन सी खाद आपने तैयार की? हाँ जी, ऑर्गेनिक खाद जो है मैं तकरीबन 2 साल से मुसलसल कर रहा था वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ। गोबर पहले वेस्ट डिकम्पोज़र मंगवाया, वो आगे मल्टीप्लाई होता है, उसको मैं ड्रम में तैयार, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। अच्छा, उसको तैयार किया, उसके साथ मैंने गोबर मिक्स किया, मिक्स करके मैं फ्लड करता रहा। ठीक है। 2 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ वेस्ट डिकम्पोज़र और गोबर फ्लड किया, केमिकल खादें इस्तेमाल करता रहा। मैंने आज साल 2022 का जो जा रहा है, जो मेरी गंदम खड़ी है, वो तमाम की तमाम केमिकल से पाक है। इसमें मैंने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो मैं सबसे बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि जो वेस्ट डिकम्पोज़र है वो बेस है, वो बुनियाद है ज़मीन की। आपने अगर वो आपके पास है, उससे आगे आप मुकम्मल तौर पर खादें बना सकते हैं। खादें किस तरीके से बनानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अपनी गंदम जो मेरी इस वक्त खड़ी है ऑर्गेनिक पर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्मेंटर का तरीका भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि वेस्ट डिकम्पोज़र होता क्या है, उसे कैसे ग्रो करना है। हाँ ये देखें अमीर हमज़ा भाई, जी। ये है वेस्ट डिकम्पोज़र। अच्छा, ये इंडिया का प्रोडक्ट है, मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का प्रोडक्ट है। अच्छा, और वहाँ पर ये बैक्टीरिया है, अच्छा, वहाँ से आया और इसको आगे ये मल्टीप्लाई होता रहता है, ये हाँ, जाग है। हाँ, इसको बनाने का तरीका क्या है कि 1 लीटर आप ले लें ये वेस्ट डिकम्पोज़र, अच्छा। 1 किलो गुड़, 1 लीटर ये तैयार हुआ हुआ तैयार तैयार, पानी हाँ जो मतलब पानी फेस तैयार है। ठीक है। 1 लीटर ये ले लें, 1 किलो गुड़ हो और 100 लीटर पानी डाल दें। प्लास्टिक का ड्रम लेना है आपने, ठीक है। ये खास क्या रखना है। इसमें 6-7 दिन तक आप इसको डंडा इसको हिलाते रहें तो ये तैयार हो जाएगा। 5-6-7 गर्मियों में 3-4 दिनों में, सर्दियों में 4-5-6 दिन में ये तैयार हो जाता है। अच्छा, जब ये तैयार हो जाए हाँ, इसके बाद आगे आपने ज़मीन में कितना फ्लड करना है, खाद कैसे बनानी है, वो है आप एक फर्मेंटर बनाएं, एक डग्गी बनाएं पक्की। उसमें आप ये ले जाकर आपका 10,000 लीटर अगर आपने बना ली है तो मैं सब इसमें ये वाजह कर दें कि एक दिन में डंडा कितनी देर तक हिलाना है, हाँ। क्योंकि लोग समझते हैं कि सारा दिन 24 घंटे हमने 7 दिन हिलाना नहीं है। नहीं, देखें ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने दिन में ना 2-3 दफ़ा, और इसका एक ख्याल और बड़ा बहुत ज़्यादा रखना है। ये बहुत बड़ी टेक्निकल बात है कि आपने जब भी इसमें डंडा हिलाना है ऐस रुख हिलाना है। इसका क्या मतलब है कि जो बैक्टीरिया होता है ना, आप ऐस रुख चलाएंगे ना क्लॉक वाल हाँ, की तरफ से, तो बैक्टीरिया ऊपर आएगा। अगर हम इधर चलाएंगे ना तो बैक्टीरिया इसका नीचे बैठ जाता है। इसको आप ना दिन में तकरीबन 2-3 दफ़ा इसको, और ये एक्सपायरी होने वाला है ही नहीं। यानी 5 सेकंड के लिए आप कह रहे हैं कि हिलाना है 5-6 ज्यादा से सेकंड के लिए आपको इस तरीके से इसको हिला दें तो ये तैयार हो जाएगा। दिन में 2-3 दफ़ा, 4-5 दिनों में ये तैयार हो मज़र जाता है। भाई, अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर आपने ना ये कपड़ा बांधना है, इसे एयर टाइट नहीं करना। अच्छा, ये बता को अक्सर लोग हैं वो एयर टाइट करते, इस तरीके से आपने इसके ऊपर कपड़ा डाल देना है। ठीक है। ठीक है जी, ये तरीका, हाँ कोई चीज़ ना गिरे सी और एयर टाइट ना हो। और साया इसके ऊपर होना चाहिए। गर्मियों में ये साए में रख लें ठीक है, और सर्दियों में आप इसको धूप में रख लें। कोई मसला नहीं कोई है। दरख्त नीचे रख लें, बरामदे के नीचे रखें, किसी जगह के इसको रख सकते हैं। अच्छा, आपने ये बताया कि हमने 1 लीटर ये जो बैक्टीरिया है ये जी। तैयार हुआ हुआ पानी ये लेना है, उसमें हमने 1 kg गुड़ डालना है। अगर हम इसके साथ मजीद चीज़ें दालें बेसन वगैरह वो चीज़ें ऐड हाँ, करते हैं। ये जो है ना आपने किया है, ये समझ नहीं आ रही अभी तक। 2-3 ये ड्रम जो है ये आपकी फैक्ट्री बन गई ठीक है, खाद की, ये जो आप देख रहे जी हैं जी। यहाँ पर आपने कोई चीज़ नहीं डालनी। अच्छा, सिर्फ गुड़ और ये एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तैयार हो गया, यहाँ से निकाल कर आगे तैयार करना है आपने फर्मेंटर में। हाँ, वो आपको फर्मेंटर में दिखाता हूँ। ठीक है, उसमें आप 6-7 दिन में फिर तैयार करें। ठीक है। उसके बाद उसमें गोबर डालें, उसमें बेसन डालें, फसलों की बाकियात डाल दें, सब्जियां सब्जियों की बागदार, जो चीज़ें आपका जी चाहे उसमें डालें। हाँ, वो 6-7 दिन में तैयार हो जाएगा। उसको आगे आपने फ्लड करना। अच्छा, फ्लड कितना करना है इसी? हाँ। 1 एकड़ को पहली दफ़ा 1000 लीटर, फिर 1000 लीटर, अच्छा, फिर 1000 लीटर। हर पानी के साथ आप जब बता रहे 3 दफ़ा 1000 लीटर हो जाए उसके बाद आप 300-400 लीटर पर आ जाएं।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने 400-300 लीटर पर आना है। फिर ये ऐसा ऐसा इसका स्प्रे भी किया जाता है। कोई फसल आप वीडीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, फंजीसाइड का, इसको साथ मिला लें 5 लीटर एक टैंकी में, तो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ये जो हम ये ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज, इसमें ये कितने अरसे तक काम करता है? मतलब अभी हमारी जो ज़मीनें हैं वो खादों पे एक्टिव हुई हैं, चल रही हैं, सारा निज़ाम है, तो ये ऑर्गेनिक पे लाने के लिए और इस पोजीशन में उनको कितना टाइम लगेगा? उसको टाइम लगने के लिए ये आपकी मेहनत पर होता है। अच्छा। आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, अगर आप कंपोस्ट बना लें इसके गोबर के साथ, वो डालें, इसको डालें, मेरा अंदाज़ा 1 साल के बाद इंशाल्लाह आप जो है ना मुकम्मल ऑर्गेनिक पर 1 साल के बाद केमिकल खाद तमाम छोड़ सकते हैं। ये फ्री में है। ठीक है। आकर ले जाए जितना ले जाए। ठीक है। जो आदमी कहे कि मुझे भिजवा दो, उसको टीसीएस के चार्जेस सेंड करने पड़ेंगे। ठीक है। फिर हम भिजवा दें। तो इसको मंगवाने के लिए हम आपके इसी वीडियोस पे नंबर भी शो कर देंगे अगर किसी को चाहिए हुआ, और अगर ये भी आपको चाहिए हुआ आप हमसे रब्ता कर लेंगे तो इसको हम आपके एट योर डोर स्टेप पहुँचाएँगे। मज़ीद आपको वहाँ पे जाकर जो इनका फर्मेंटर है जिसमें ये सारी चीज़ें डाल के फ्लड करते हैं वो भी चेक करवाते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इनके फर्मेंटर पे जिसमें ये खाद वहाँ से ला के वेस्ट डिकम्पोज तैयार करते हैं, बाकी चीज़ें डालते हैं, आपको ये भी दिखाते हैं। तो ये जी सर, कितना बड़ा बनाया हुआ है फर्मेंटर? हाँ जी अमीर हमजा भाई, ये मेरा 8000 का फर्मेंटर बना हुआ है, 8000 लीटर का। तो जो मैंने वहाँ आपको चीज़ें सारी दिखाई हैं ना, वो इसमें डालनी है आपने सारी। इसमें गोबर डालें, इसमें जो चीज़ें डालें, ये आपकी खाद फैक्ट्री असल यहाँ से तैयार होगी। तो इसमें इसके साथ वाल लगा हुआ है, वहाँ से आपने 1 एकड़ को 1000 लीटर देना है, 2000 लीटर देना है। इसके बाद आपने वाल कहाँ पे लगाया है? वाल यहाँ लगा हुआ, जहाँ से छोड़ना है, जमीन के ऊपर बनाना है आपने, जमीन से ऊंचा ऊपर। हाँ जी, ये देख लें। अच्छा, ये आपने तकरीबन 3 इंच का वाल पाइप लगाया? हाँ, ये लगा हुआ है। यहाँ से आप अपनी मर्जी से 1000 लीटर, 2000, 3000 लीटर किसी एकड़ को, ये फर्मेंटर और जो आपको बताया, इसकी वजह से मेरी ये गंदम खड़ी है यार। अच्छा, ये एक चीज मुझे ये बता दे, क्लियर कर दें, ये यहाँ पे डालने के बाद हफ्ता डालें, उसके बाद आगे बस 8-7 दिन में तैयार हो जाता है। सारी चीजें यहाँ पे गल जाएंगी? नहीं, सारी चीजें इतने नहीं गलेंगी, ऐसा गलती रहेगी। अच्छा, यहाँ से निकल जाता है, मसला नहीं है। ठीक है, आगे गंदम दिखाते हैं जी आपको जो इन्होंने ऑर्गेनिक तैयार की है, और ये 100% ऑर्गेनिक है। और इन्होंने गंदम जो लगाई हुई है ये भी उन्होंने पटड़ों पे, बनियों पे लगाई हुई है, उसका भी ज़रा उन्होंने अलग अलग तजिया किया हुआ है। और ये देखें इनकी बिल्कुल ऑर्गेनिक, किसी किस्म का खाद या स्प्रे इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ जी, ये देख लें, ये मेरी गंदम में ऑर्गेनिक, इसमें कोई डीएपी नहीं, यूरिया नहीं, कोई पोटाश नहीं, कोई जिंक नहीं, कोई सल्फर नहीं, कोई केमिकल चीज मैंने नहीं डाली। और इसमें ये आप देखें, आपने ये चोपे लगवाए हुए हैं, इसमें हाथ की मदद सारी? ये हाथ की वजह से, ये बेड बनाए थे, ये 16 इंच का बेड है, छोटे छोटे। अच्छा। तो ये तकरीबन 80-85 बेड बना है। अच्छा, तो इसमें हमने चोपे लगाए, ये 5 किलो फी एकड़ बीज लगाए ये मेरा। ये दिखाएं इमरान भाई, ये जो है ना गंदम इन्होंने लगाई है अभी बेड पे, इसको कितना टाइम हो गया गंदम को? ये 6 दिसंबर को लगी थी, 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर और आज 12 जनवरी है, तो तकरीबन 1 महीना, 36 दिन हो गए, 36 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। और इस टाइम तक इसके ऊपर किसी की खाद स्प्रे बिल्कुल नहीं हुआ और ना ही करना है। इसका कलर फील्ड का बिल्कुल लश ग्रीन ब्लैकिश है, तो बड़ी अच्छी अभी तक स्ट्रांग है। लेकिन इसमें हम ये देखेंगे और 2 महीनों के बाद इस गंदम की जब हम हार्वेस्ट करेंगे, उस टाइम हमें इसकी मेन जो सारी ये टेक्नोलॉजीज हमने इस्तेमाल की हैं, तो हमें इसका जो रिजल्ट है निकलेगा। पिछले साल अभी आपने यही तरीका इस्तेमाल किया, पिछले साल क्या रिजल्ट? नहीं, पिछले साल मैं फुल जो है ना ऑर्गेनिक पे जो केमिकल छोड़ी वो इस दफा है, और 2 सालों से मैं बाकी ऑर्गेनिक इसमें डाल रहा था, केमिकल भी मुकम्मल तौर पर जो ऑर्गेनिक की है वो अभी की है। साल में अब मेरी फसल पिछले साल से अच्छी खड़ी है इस वक्त भी। तो नाजरीन, गाय बगाए इनकी वीडियोस भी आती रहती हैं, और इसके साथ यह है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो भी इंशाल्लाह मिलेगा हमें आफ्टर 2 मंथ। लेकिन अभी तक जो फील्ड है लश ग्रीन है और बहुत अच्छी है, और मुझे उम्मीद है आप भी सारी जो ऑर्गेनिक खादें हैं उनके मतलब भी जान चुके होंगे। और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आपको चाहिए, नंबर भी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप रब्ता कर सकते हैं।